हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल मैथ्स गुरु बाय राजेश सर। तो बेटा, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा। तो एनसीईआरटी की सीरीज लेकर हम लोग आ गए हैं आपके पास। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 की डिमांडिंग ज्यादा थी। इसका मतलब जो अपना पोर्शन ब्रॉड वाला था, जिसे बेटा हमने कहा था कैलकुलस, जिसमें हमारे कई सारे चैप्टर आ रहे थे, तो उसी चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर बेटा आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है ना। एनसीईआरटी बेटा कौन कौन चैप्टर आपका है? चैप्टर नंबर 5, जिसे बच्चा हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, इसमें नाम तो यार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, बट एनसीईआरटी वालों ने यार आपके साथ चीटिंग करी है। ओनली एक एक्सरसाइज आपका 5.1 आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। बाकी सारी एक्सरसाइज 5.2 से लेकर 5.7 तक बेटा क्या है, पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा है डेरिवेटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा होगा, 11th में एक चैप्टर था आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो बेटा डेरिवेटिव वहां जो हम लोगों ने किया था, वहां का डेरिवेटिव था हमारा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे क्या करना बच्चा, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज जो है हमें यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ना। तो आइए, टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं जो अपना चैप्टर। बेटा चैप्टर हमारा किस तरीके से हम पढ़ेंगे? अपना चैप्टर चैप्टर हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बुक से आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। कॉन्सेप्ट जो आपका है वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको ओनली एंड ओनली क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है सर? आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन तो मैं भी आपको साथ ही साथ करवाऊंगा, बट क्या करना है आपको, बुक से कोई थ्योरी नहीं देखनी है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, सम सम बेसिक फॉर्मूलाज। देखो बच्चा, सम बेसिक फॉर्मूलाज। आ जाओ बच्चा, हम लोग जो है कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करते चलते हैं और ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आगे निकल चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला फॉर्मूला बेटा आपका डी ओवर डी एफ ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर। आप लोग बच्चा जानते हैं, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है ना। सेकंड नंबर डी ओवर, अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो के बिलोंग्स रियल नंबर। सेकंड बात बेटा क्या आपका है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये बच्चा क्या होगा, पावर आपका आगे आ जाएगा और बेटा पावर में एक वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद जो x है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा फिर से हो जाएगा। तो dx ओवर dx क्या बन गया, वो 1 बन गया। यहां से आपके पास आ गया n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर थर्ड। थर्ड क्या है बेटा आपका, d ओवर dx ऑफ log x। इसका बच्चा क्या होगा, log क्या करता है, x को नीचे भेज देता है और जब x का दोबारा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 1/x। ठीक है ना। चलो भाई देखो, फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, 1/x। बेटा थर्ड फॉर्मूला जो आपका है, थर्ड तो हो चुका है फिलहाल। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर जो बेटा आपका है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये बेटा ऐसा फंक्शन है, जैसे हर एक क्लास में, हर एक घर में जनरली जो है, एक बच्चा ऐसा होता है कि साहब आप कुछ भी कर लो,
आप मारो पीटो डांटो कुछ भी करो आप, मुझे जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तो ऐसा ही आपका जो है e टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। इसको आप डिफरेंशिएट करिए या इंटीग्रेट करिए, e टू द पावर x ही रहने वाला है। अच्छा, इसका बेटा जो x है, x का डिफरेंशिएशन फिर से हम लोग करते हैं, d ओवर dx ऑफ x। तो ये बच्चा आपका e टू द पावर x ही रहता है, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं बच्चा। पांचवा नंबर जो आपका है, फॉर्मूला नंबर 5। ये बेटा क्या है आपका, d ओवर dx ऑफ a टू द पावर x। इसका बच्चा क्या होता है, ये आपका हो गया log a और इंटू ए टू द पावर x। यही फंक्शन आपका फिर से इंटू में कर देंगे, मतलब a टू द पावर x से क्या हो गया, a टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है बेटा, ये अपने हो गए 5 फॉर्मूले जो एकदम बेसिक से थे, ठीक है ना। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा आराम से, और इसको जो है साथ साथ मेरे आप लिखते चलिए, ठीक है ना। आपको आता है अच्छी बात है, बट एक बार लिखेंगे और तो और प्रैक्टिस आपकी होगी, इसलिए आपको लिखना है, प्रैक्टिस जरूर करना है बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 6 पे। आ जाओ बेटा। 6 नंबर फॉर्मूला क्या है बच्चा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे आपका 6 नंबर क्या हो गया, d ओवर डी एक्स ऑफ बच्चा क्या हो गया, साइन एक्स। साइन का क्या होता है बेटा आपका, कॉस एक्स। सातवां नंबर क्या हो गया आपका, d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हुआ बेटा। कॉस का क्या होता है बच्चा, माइनस का साइन एक्स। और आठवां नंबर बेटा क्या हो गया आपका, d ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। इसका क्या होगा बेटा, टेन का आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। और नाइन्थ नंबर बच्चा क्या हो गया, d ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ये क्या बनेगा बेटा, कॉट एक्स का आपका बन जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और आपका बेटा टेंथ नंबर क्या आ गया, d ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होगा बेटा आपका, सेक एक्स इंटू का टेन एक्स। ठीक है भाई, तो ये बेटा आपके हो गए पूरे के पूरे 10 फॉर्मूले। थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं, 11 नंबर में आते हैं। आप देख पा रहे होंगे साइन हो चुका है यहाँ से अपना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया। इसमें बेटा एक बच रहा है और कॉसेक वाला, ठीक है ना। तो 11th नंबर क्या हो गया आपका, कॉसेक डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। इसका क्या होगा बेटा, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। फिर 12th में आते हैं बच्चा। आप लोग जानते हो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेटा, तो उनका क्या करना है, उनको भी सेम तरीके से डिफरेंशिएट करना है, और उनका डिफरेंशिएशन भी आपको बच्चा याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर क्या होगा बच्चा आपका, 13 नंबर हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हो गया बेटा कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर क्या होगा बेटा, d ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे हम लोग बेटा 15 नंबर पे आ जाएंगे, ये होगा आपका d ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। बस बेटा इसमें क्या करो, माइनस साइन और लगा दो, और टेन वाला दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 16 नंबर क्या हुआ बेटा आपका, d ओवर डी एक्स ऑफ कॉट के बाद बेटा आ गया आपका सेक इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका 1/मॉड एक्स, और रूट में बेटा कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अगला बेटा हो गया 17 नंबर, d ओवर डी एक्स ऑफ सेक के बाद बच्चा क्या आ गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये बेटा क्या है, जस्ट सेक वाले में आप क्या करिए, माइनस साइन लगा दीजिए और आगे, और बाकी चीजें क्या करिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे 17 फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बेटा एक बार खटाखट रिवाइज करते हैं और फिर जो है आगे हम लोग मूव कर जाते हैं, ठीक है ना।
सम बेसिक फॉर्मूलाज, जिसमें आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर क्या हो जाता है बच्चा, ये हो गया आपका जीरो। ठीक है भाई, एनी कांस्टेंट नंबर जीरो हो गया। अगला आपका क्या हो बच्चा, अगला आपका हो गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये बेटा क्या हो गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये बच्चा हो गया वन बाई एक्स। ठीक है ना। अगला e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, e टू द पावर एक्स ही होता है। a टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, a टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए आपका आ गया। नेक्स्ट बेटा आपका हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का। और सेक एक्स से बेटा हो गया यहाँ से सेक एक्स टेन एक्स, दोनों आपके पास। और कॉसेक एक्स का क्या हो गया, माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है ना। बाकी सेम तरीके से बेटा आपके क्या है, ये कुछ सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। हाँ, लिखने में कोई मिस्टेक हो रही बेटा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बताने वाला तो है नहीं कि साहब ये आप गलत कर रहे हो। तो क्लास में होता है, क्लास में तो आप लोग बोल देते हो कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, सही कर लो। तो यहाँ अगर कोई समस्या आती है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है कुछ अपने पास बच्चा रूल है, उन रूल को आपको, बेसिक रूल है, ध्यान रखना है आपको। जैसे हमारे पास रूल नंबर वन, या सिंपल हेडिंग डाल लो आप पहले रूल। ठीक है ना। रूल में पहला रूल क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। फर्स्ट रूल बेटा क्या है आपके पास, मान लेते हैं कोई y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इनटू f ऑफ फंक्शन दिया है एफ एक्स। कांस्टेंट के साथ क्या दिया है आपका, फंक्शन दिया है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि हम लगाएंगे ऑपरेटर डी वाई ओवर डी एक्स का। दोनों साइड हमने क्या किया, ऑपरेटर लगा लिया। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा कांस्टेंट के साथ लगाएंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बेटा कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो और जो फंक्शन आपका x का है उसको आप आराम से डिफरेंशिएट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका बच्चा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, कि आपके पास किसी फंक्शन जो x का फंक्शन है, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को क्या करिए बच्चा, आप बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है ना, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपका। एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू 3x की पावर 5, देन देन फाइंड dy ओवर dx। क्या करना है बेटा, dy ओवर dx निकालना है आपको। डिफरेंशिएट कर दिए। सबसे पहला काम क्या बेटा, ऑपरेटर लगाना, dy बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका dy ओवर dx इक्वल्स टू, 3 को बेटा बाहर निकाल दो, d ओवर dx ऑफ कितना हो गया, x टू द पावर 5। ठीक है ना। इसको अब क्या करेंगे आप, पहले तो पावर का होगा, पावर को बेटा आप आगे ले आओ, 3 इंटू 5, और x टू द पावर कितना हो गया, एक पावर कम हो गया, 4 हो गया। उसके बाद d ओवर डी एक्स ऑफ x का फिर से हो जाएगा। तो बेटा जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 15x की पावर 4, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, ओके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अपना ये था, क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था। हम लोग बच्चा बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर सेकंड जो बेटा आपके पास है, मान लेते हैं आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। उस केस में क्या करना है, मान लेते हैं कि आपके पास y इक्वल्स टू एक फंक्शन बेटा एफ एक्स है, प्लस या माइनस एक फंक्शन क्या आपका है जी एक्स है। ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली आपका तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ऐसे आपके कई सारे फंक्शन भी हो सकते हैं। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही अपना पुराना, ऑपरेटर लगाइए डी ओवर डी एक्स का। बेटा दोनों साइड लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे भाई हम लोग, प्लस माइनस इतना बन गया। ठीक है ना। अब बच्चा क्या हो गया, ये डी ओवर डी एक्स ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लेंगे बेटा। एफ एक्स का अलग कर लिया डिफरेंशिएशन, प्लस या माइनस डी ओवर डी एक्स क्या कर लिया, जी एक्स का अलग कर लिया। तो ये जाकर हो गया आपका बेटा
रूल। मतलब क्या सिंपल सा सर, मतलब बेटा ये है कि अगर डिफरेंशिएशन किन्हीं दो या दो से ज्यादा फंक्शन करना है हमें, वो फंक्शन हमारा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट, उस केस में आपको क्या करना है, डी ओवर डी एक्स के ऑपरेटर को अलग अलग जो है क्या करना है, इंसर्ट कर देना बेटा, ठीक है ना। चलिए इस पर एग्जांपल लेते हैं छोटा सा एक, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चा, एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं फटाक से। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे बच्चा, देखो जरा, मान लेते हैं इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस का साइन एक्स, ये बेटा आपके पास है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स, देन फाइंड फाइंड dy ओवर dx। आपको बच्चा क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेटर लगाना है। किसका सर, अरे भाई dy ओवर dx का, और किसका, देखो बच्चा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस का साइन एक्स। यहाँ से बेटा क्या हो गया, यहाँ से हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऑपरेटर भैया अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब का अलग कर दिया, और बेटा यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या किया, अलग कर दिया। तो बेटा ये कितना हो गया, 3x² हो गया, प्लस का साइन का आप लोग जानते हो बेटा cos x हो गया। तो ये हो गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको बेटा क्लियर होगा, बिल्कुल ही बढ़िया सा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। दो हो गए आपके रूल। चलो बेटा रूल नंबर थर्ड में आते हैं। रूल नंबर थर्ड, देखो बच्चा क्या रूल नंबर थर्ड, अगर मान लेते हैं आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन बेटा क्या हो रहे हो, प्रोडक्ट में हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन क्या हो रहे हो, प्रोडक्ट में हो, उस केस में क्या करेंगे बेटा, आपको सबसे पहला काम तो लगाना है ऑपरेटर। मान लो अपने घर पर मौसी जी और बुआ जी आ गई, अब क्या करोगे भाई, तो दोनों को साथ में तो बिठा नहीं सकते, मौसी की अलग इज्जत होती है और बुआ की अलग होती है। क्या करना है, सबसे पहले आप एक लोगों को बिठा दो, कह दो भाई आप आराम करो इस रूम में, और आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी खातिरदारी करते हैं। और उसके बाद बेटा जो है, इसको यहाँ पे रखो दूसरे को, और दूसरे की खातिरदारी कर लो। मतलब क्या हो गया सर, मतलब बेटा सिंपल सा फंडा है कि एक बार आपका क्या करिए, एफ को सेम जगह पे छोड़ दीजिए, एफ को क्या करिए छोड़ दीजिए, जी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जी को छोड़ दीजिए, एफ को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। ये बेटा हो गया अपना, मान ले कभी दो फंक्शन हो, ठीक है ना। मान लेते हैं आपके पास गलती से तीन फंक्शन आ गया भाई, फिर क्या करोगे आप, बेटा तीन फंक्शन केस में क्या करना है, मान लेते हैं आपके पास, लेट कर लिया कि एफ जी और एच आपके पास तीन फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इस केस में क्या करोगे बेटा आप, सबसे पहला काम तो वही यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा दो आप, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ जी, और ये एच हो गया बेटा। इस केस में क्या हो गया, आप दो लोगों को ऐसे बिठा दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एच कर दीजिए, ठीक है ना। इतना कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, एफ और एच को भाई छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स किसका कर लो आप, जी को कर लो, प्लस आप देख पा रहे हैं एच और जी हो चुका है, तो दोनों भाई साहब को बिठा दो बाहर, डी ओवर डी एक्स कितना होगा बेटा, ये आप कर लो एफ का, ठीक है ना। तो यहां से बच्चा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये सिंपल सा आपका निकल कर आ गया। मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले प्रोडक्ट रूल के एक्सटेंशन पे थे, ठीक है भाई। मतलब आप देख पा रहे हो बेटा कि ये जो बातें चल रही हैं, प्रोडक्ट रूल था, पहली बातें क्या थी आपकी, ये एफ इंटू जी दो फंक्शन का था, और ये क्या था आपका, तीन फंक्शन पे था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको क्लियर होगी। इस पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर फिर आगे निकल चलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अगर बेटा इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें, एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये आपके पास दो फंक्शन दिए हैं बेटा प्रोडक्ट में। अब हम क्या करेंगे, दो फंक्शन आप प्रोडक्ट में दिए हैं, वही काम ऑपरेटर, जो काम था बेटा आपका डी ओवर डी एक्स का, वही आप लगा दो आराम से, डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना बन गया भाई, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है ना। तो यहां से बच्चा आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहला फंक्शन ऐसे रखो, डी ओवर डी एक्स और बेटा कितना हो गया साइन एक्स, प्लस का बच्चा ये आपका हो गया साइन एक्स,
डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो जो फाइनल रिजल्ट यहाँ से आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू बेटा हो जाएगा साइन का कॉस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया भाई, 2x हो गया, साइन का साइन तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये बेटा जाकर आपके क्या हो गया आंसर, आपकी मर्जी हो तो यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका x cos x और प्लस का भी कितना आ गया बेटा, 2 साइन x आपका आ गया, ठीक है ना। इतना आपके पास जाकर बन गया। आई होप एग्जाम्पल आपको ये बेटा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपने पास क्या हो गए, रूल नंबर 3 तक हो चुके बेटा। आ जाओ रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 देखते बच्चा क्या आपका है, देख लो। मान लेते भैया आपके पास y इक्वल्स टू एफ अपॉन जी, दो फंक्शन क्या बेटा डिवीजन में, दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सबसे पहला काम क्या है बच्चा, ऑपरेटर लगाना डी बाई डी एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी। बेटा जैसे मैं इसको बना रहा हूं ऐसे ही आपको भी करना है। सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन आपने खींच लिया इस लाइन के नीचे क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, क्या करना है बेटा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन को आप ऊपर रख दीजिए आराम से। उसके बाद क्या करिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन। अरे ऊपर नीचे क्या कर रहे हो सर, नहीं, न्यूमरेटर का क्या करना है बेटा आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपके पास है, डिनोमिनेटर को ऐसे रखना है आपको। पहले तो क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को आप ऐसे रख दीजिए। उसके बाद डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस का न्यूमरेटर को ऐसे रखिए बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ भैया क्या हो गया आपका ये डिनोमिनेटर। जो बेटा अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बच्चा ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, जिसे हम लोग बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही आपका यहाँ पे है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके, ठीक है ना। ओके, आई होप बच्चा ये जो है ये आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यार हेल्थ इशू है समझ रहे हो ना, और उसके साथ साथ कुछ घटनाएं घट गई यार। एक बार हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो जो है अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो दुख है बहुत, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग के लिए तो करना है ना, कोई बात नहीं। आओ बच्चा एग्जाम्पल इस पे लेते हैं, जो होना था वो दुख तो हो ही गया। वाई को क्या बेटा आपके पास, मान लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिलहाल आप तो इसका जानते हो क्या होता है, ये टेन एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो। नहीं, फॉर्मूले से आपको नहीं करना है, आपको लगाना है डिवीजन रूल। क्या करना है बच्चा, डिवीजन रूल यूज करना है। आ जाओ बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे बेटा, नीचे का स्क्वायर, मतलब क्या सर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर बेटा, समझ रहे हो। इसके बाद आपने क्या करना है, cos x को ऐसे रखना है, d ओवर डी एक्स कितना होगा बेटा, sin x हो जाएगा, माइनस sin x ऐसे रखिए आप, d ओवर डी एक्स कितना होगा बेटा आपका, cos x हो जाएगा, ठीक है ना। इतना होने के बाद क्या करना बच्चा आपको, cos x तो ऐसे रहेगा, sin के बच्चा क्या हो जाएगा, sin का हो गया cos x माइनस, और यहां से हो गया sin x, cos का बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का sin x। बच्चा आप देख पा रहे हो ये क्या लिखा है नीचे, नीचे आपके पास है cos स्क्वायर x, ऊपर क्या आ गया बेटा, ऊपर आ गया आपका cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x। नीचे क्या हो गया बेटा आपका, नीचे आ गया cos स्क्वायर x। ऊपर आप जानते हो बेटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 1 होता है, तो 1 अपॉन कितना आ गया ये, cos स्क्वायर x। बेटा ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका sec स्क्वायर x, और यही आपका बच्चा आंसर है। आप फॉर्मूला भी जानते हो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। चलो, तो बच्चा यहाँ तक आपके पास जो है फोर्थ नंबर रूल आ चुका है। तो अपने जो बेटा डेरिवेटिव के जो भी आपके फॉर्मूले थे और जो रूल 3-4 थे आपके पास, हमने आपको सब बता दिया है। अब हमें क्या करना बच्चा, अब हमें जो है एनसीईआरटी सॉल्व करना से, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्या करना, सॉल्व करना है। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है ना।
ये देखिए आपका चैप्टर नंबर 5 दिख रहा होगा, एनसीईआरटी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। स्टार्टिंग में क्या आपका है, कॉन्टिन्यूटी के बेस पे क्वेश्चन बेटा है और डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं लिया हुआ है, अभी हमने क्या किया है, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये 5.1 के जो 34 क्वेश्चन है, इसको अभी हम जो है छोड़ रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जो है एग्जाम्पल नंबर 21 से। चलिए एक एग्जाम्पल निपटा ही देते हैं, ठीक है ना। आपके बुक का एनसीईआरटी क्या है, एग्जाम्पल नंबर बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 21। देखो जरा क्या लिखा है बच्चा, y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, y इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना साहब, और क्या करना है, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या बेटा, ऑपरेटर लगाना, डी बाई डी एक्स वाई का, डी बाई डी एक्स कितना होगा बेटा आपका, साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। साइन का क्या होता है बच्चा, साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चा कितना आ गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देखा, आपने देखा, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है और सॉल्व करते हुए आगे आराम से निकल चलना है, ठीक है ना। 5.2 बेटा एक्सरसाइज हम जो है स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। क्या करते हैं ना, पिछली बार वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, तो थोड़ा अपलोड होने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए जो है इशू आ गया, ठीक है ना। तो अभी जो है इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगर ये सही से अपलोड हो गया तो आगे हम क्या करेंगे, लेंथ वीडियो की बढ़ा देंगे। ये मे बी 30 मिनट के आसपास हो गया हो या 25 मिनट, फिलहाल यहीं तो रखते हैं और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हंसेंगे। अच्छा यार एक काम करना, आप लोग पढ़ते रहना कंटिन्यू, समझ रहे हो। पढ़ना जीवन में सबसे, जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है बेटा, सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। लोगों को ये नहीं लगता होगा, कुछ लोगों को लगता होगा अरे सर झूठ बोल रहे हो, फर्जी की बातें कर रहे हो ना। बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे आसान काम है जीवन में पढ़ाई करना। पढ़ने के अलावा कोई भी आसान काम नहीं है। अरे यार सिंपल समझो ना, आप ना समझो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट्स आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं है आपको सबसे ज्यादा आसान। आप खुद सोचो कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है ना, घर पे आप जो है बैठे हो और सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, सब कुछ आपको घर में प्रोवाइड किया जा रहा है, खाना रहना नहाना धोना सब, मतलब सब कुछ मिल रहा है भाई, पैसे भी मिल रहे हैं टाइम टाइम पे। तो बेटा आपका काम है पढ़ना, और हमारा काम है आपको जो है आपके सारे डाउट क्लियर करना। तो पढ़ाई बेटा बहुत जरूरी है, मतलब लर्निंग फेज आप में आपके आप लोग हो, लर्निंग फेज में आप लोग बेटा हो, तो लर्निंग बेटा करते रहना। एक समय ऐसा आएगा कि हाँ अब लगेगा साहब अब तो चीजें बन रही हैं अपनी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में भी थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन बाद में क्या होगा, चीजें आपकी बनने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बच्चा क्या करना, पढ़ाई जरूर करना, ठीक है ना। लर्निंग हमेशा सीखते रहो, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहो हमेशा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अपना समय क्या है, अपने सब्जेक्ट को सीखना, सब्जेक्ट सीखिए। कभी दुनियादारी की बात है कि दुनियादारी भी सीख लेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, ठीक है ना, ज्यादा हम टाइम ले लेते हैं। तो ये क्लास आपकी यहीं रखते हैं, लेक्चर आपकी है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ऑसम डे।